मारने से न शांति आती है और ना ही शांति जाती है। शांति रहती रहती है, पर तुमको शांति पता ही नहीं कि होती क्या शांति। तुम जिसे शांति समझ रहे हो वो जरूरत से ज्यादा तुम कुछ चाह रहे हो। अपनी शांति को पत्थर तुमने खुद ही माना। ठीक, जो जरूरत का है वो तो भगवान ने तुमको दिया ही है। ठीक, उससे ज्यादा की जो चाहत करती हो वो तुम खुद एक पहाड़ी पत्थर उठाकर और अपना सिर फोड़ते हो, बाकी कुछ भी नहीं। भगवान ने तुमको शांत स्वरूप ही बनाया है। उससे ज्यादा का जो तुम अपने अंदर विचार चलाती हो ये आपा है। इसको जब तक गवाओगी नहीं तो शांति जो है वो तो तेरे पास है, और उस पर तुम खुद ही उसको खराब करती हो। मनुष्य जो है नहा धो के निकलता है, अब अपने हाथों को खुद ही गंदा करता है या उसके हाथों को कोई और गंदा करता है? खुद ही गंदा करता है। ऐसे मनुष्य आप अपना मित्र है, आप अपना शत्रु है। और इसके अलावा तुम्हें चाहे कोई कितने भी साधन करा दे, जो शांति की कीमत है वो कोई और चीज उसकी जगह नहीं ले सकती। भले तुम सारे काम शांति प्राप्ति के लिए करते हो। ये जो जहां तुम आई हो ना सी ब्लॉक में जिनके घर, यहाँ भी तुम आई तो इसीलिए थी कि ये जीवन बहुत अच्छा होगा। मेरी सहेलियां वहेलियां सब शादी हो गई हैं, मम्मी पापा भी कह रहे हैं कर लो। इन सब ने तुम्हें शांति का साधन ये दिखाया था। ठीक, लेकिन पहले तुम इतना ही चाहती थी मेरी शादी हो जाए, फिर तुमने थोड़ा सा इतना चाहा कि अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, फिर तुमने इतना चाहा कि घर उनका अपना हो, लड़का खाता पीता ना हो। यही तो सब स्टूपिड क्वेश्चन पूछते हैं एक दूसरे से। खाता पीता तो नहीं है लड़का, फलाना तो नहीं करता, ये तो नहीं करता। कभी ये तुम लोगों ने पूछा है लड़के का चित्त स्थिर है, चंचल तो नहीं है? ये कभी भी कोई माँ बाप जब भी लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं पहले पहले पूछेंगे खाता पीता तो नहीं है? खाता पीता क्या नहीं है? अल्सर है क्या उसको जो खाएगा पिएगा नहीं? तुमने कोई ये थोड़ी पूछा है कि ड्रिंक शराब पीता है कि नहीं? तुमने खाता पीता तो नहीं है लड़का? आप सोचो, तुम क्या अल्सर के पेशेंट के साथ शादी कर रहे हो क्या? खाता पीता तो कौन नहीं है जिसको अल्सर हो जाता है? तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हें जाकर बात कौन सी करनी है। देखो चित्त तो इसका स्थिर है नहीं, ये तो तुम मेरे से लिख के ले लो। चित्त तो इसका भी स्थिर नहीं था, तभी इसने शांति कहां देखी? 2 नंबर सी ब्लॉक के मकान में। चित्त तो तुम्हारा भी शांत नहीं है। अगर तुम लोगों का चित्त स्थिर होता ना तो तुम जहां तुम्हें भगवान ने बिठाया, जो जरूरत का दिया, उसी में खुश रहते। पर तुम कुछ और ज्यादा पाने के चक्कर में कि शांति वहां होगी तो तुम ये भूल कर बैठते हो। चलो कोई बात नहीं, लेकिन वहां रहकर भी तो तुम टिकते नहीं हो, फिर और चाहत करते हो, फिर और चाहत करते हो। जब तक ये चाहत खत्म नहीं होती तुम दुनिया के कितने भी समुद्र पार कर जाओ, वहां शांति नहीं है। शांत स्वरूप तो तुमको भगवान ने बनाया ही है पहले से, पर भगवान की बात को लांघ के संसार की बातों में शांति ढूंढना, यह है जरूरत से ज्यादा। इसलिए तुम अपनी शांति खुद ही पत्थर मारते हो, कोई तुम्हें शांति को पत्थर नहीं मारता। एक मधुमक्खी को भी ताकत नहीं है कि वो तुम्हारे पीछे भाग जाए। तुम शहद की चाहना करके उसके छत्ते को छेड़ते तो वो क्या करती है? तुम्हारे पीछे भागती है। तो हम लोग के बनवाल भाषा में और पंजाबी भाषा में भी कहते हैं हम कोई पागल हैं जो हम बम्बरों में हाथ डालते हैं? हम कोई पागल हैं क्या? नहीं। तो बम्बरों में हाथ डालने का मतलब क्या है? कि तुमको शहद की चाहत होगी, शहद पाने के लिए बम्बरों को पीछे पड़वाना तो पड़ेगा। शहद भी नहीं मिलेगी और बम्बर भी चक पहन जाएंगे। समझ गए?
तो शांति कहाँ है? बोलो। शांति तो भगवान ने तुमको बनाया है, तो भगवान में रहो ना। भगवान में रहो तो शांति शांति है। भगवान ने जो तुम्हें बनाया है, तो तुम्हारा सबसे ज्यादा अच्छा कौन जानता होगा तुम्हारे बारे में? भगवान ही बनाता होगा। तुम एक राजमा बनाते हो तो तुम्हें ही पता है ना कि इसमें तुमने क्या क्या मसाले डाले। नहीं कि सामने वाले को पता है? सामने वाले से पूछो हमने तेज पत्ता डाला था इसमें, मोटी इलायची डाली थी हमने इसमें, तो कहेगा बनाया तुमने तो तुमको पता होगा भाई। तुमने बनाया ना राजमा, तो तुम्हें पता होगा कि तुमने इसके अंदर क्या क्या मसाले डाले। तो ऐसे ही तुम्हें किसने बनाया है? भगवान। तो अगर भगवान ने बनाया है तो शांति कौन देगा? तो उसमें शांति रखना भूल गया वो तुम्हारे में, शांति रखना भूल गया है। और फिर वही शांति तुम कहां से पाने जाते हो? संसार से, जगत से। मिलेगी? नहीं मिलेगी। मछली का बहुत अच्छा बता रहे थे, मछली को पानी के अलावा तुम कितने भी दूध में रख लो, शहद में रख लो, कहीं भी रख लो, तुम अपने आप को सत्संग के अलावा कहीं भी रख के देख लो, वो शांति नहीं होगी। जो शांति तुमको सत्संग से मिलती है, वो शांति कहीं नहीं मिलती, क्योंकि तेरा असल वास्तविक स्वरूप क्या है? भगवान। और यहाँ कौन सी बात कराई जाती है? भगवान की। यहाँ सिमरन कौन सा कराया जाता है? भगवान का। इसलिए भजन में भी था, आचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे गगन में जहां तेरी शांति को कोई पत्थर नहीं मारेगा। तो अपनी शांति को पत्थर तुम स्वयं मारते हो। ये तुम्हें डाउट हो जाता है ना कि भगवान से भी अच्छा कुछ है, उसको पालू है कुछ अच्छा। आज कौन सी चीज की कमी अगर देखा जाए, बाहरी तरीकों से तो तुम्हारे पास सब कुछ है, पर शांति नहीं। शांति कहाँ है? जहां से तेरा उद्गम है वही शांति। पर तूने अपना आपा बना लिया ले, तुम समझदार बनने लगे। तुम समझदार बनने लगे तो तुम चाहत करने लगे। तो शांति पाने के चक्कर में तुम सारा गुड़ गोबर कर बैठे। हर चीज तुमने अपने जीवन में जो भी किया है, उसका परम उद्देश्य था तो शांति, कि शांति और सुख मिले। भजन में भी गाते ना, सुख संपत्ति घर आ रहे, कष्ट मिटे तन का। पर बिना भगवान के तो नहीं आ सकता। और एक भगवान को साथ रख लो, फिर तुम किसी भी कर्म में हाथ डालोगे, तुम्हें कर्ता भाव नहीं होगा और शांति की चाहत नहीं होगी। शांति की चाहत तुम तभी तो करते हो कि तुम खो बैठे हो अपनी शांति, अब मिलेगी थोड़ी। शांति की चाहत क्यों कर रहे हो? कहां गई तुम्हारी शांति? तुम्हारा जो स्थिर चित्त था वो कहां गया? तुम्हारा एकाग्र चित्त कहां चला गया? कहीं ना कहीं तुम मिसगाइड हुए, तुम्हें कहीं और दिखाया गया सुख। और जो तुम्हें दिखा रहा है, पहले एक बार उनकी जीवन तो देख लो। जब अभी तक 60-60 साल में ये शांत नहीं हो सके, तो इनके बताए हुए रास्ते पर तुम क्यों चल रहे हो? जब ये शांत नहीं है, सोचो तुम इनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हो। तभी बोला साध संगत मिले सो तरी। एक साध संगत वाला व्यक्ति क्या है? अपने चित्त को स्थिर करके बैठा है। वो सुख बाहर कहीं भी नहीं देखता, कहीं भी नहीं देखता सुख। और जो उसको मिला है भक्त भाग का, उसमें संतुष्ट है। उससे ज्यादा की चाहत करेगा तो दुखी है कि नहीं? बोलो, दुख की परिभाषा क्या है? भगवान से जब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, अपनी अपनी चलाने की कोशिश करते हो, मन मुताबिक अपनी जीवन बनाते हो, तो वो तुम्हारे दुख का कारण है। पर अगर जैसा तुमको भगवान ने रचा है, जैसा तुमको बनाया है, उसको तुम स्वीकार कर लो बस, तो तुम्हें कभी भी अपनी शांति पे पत्थर मारने की जरूरत नहीं। जुआरी क्या होता है?
ज्वारी को कोई कहता है कि तेरे पास 25 रुपए है, ठीक, इसका 50 दाम, 25 का 50, 25 का 50, 25 का 50, 25 का 50, वो 25 भी खो जाते हैं। फिर तो 25 का 50 की जो लालच दी है ना तुमको, ये दुनिया में जो मार्केट है, ये तुमको पागल कैसे बनाती है? बाय वन गेट वन, बाय वन गेट वन, कैसे पागल बनाते हैं सोचो। तो इसी में सारा संसार लगा पड़ा है। नहीं भी जरूरत का होगा ना, खरीदा होगा। जरूरत का जो है वो तो तुमको परमात्मा ने दिया है, बाय वन गेट वन मत करो। इतने तुम चतुर बन जाते हो, चालाक बन जाते हो कि तुम परमात्मा से आगे भागने की कोशिश करो, और संसार की तुमको नॉलेज नहीं होती। जबकि अब तुम्हें सत्संग मिला है तो तुम्हें ये बोल दिया हर चीज जो है वो चेंजेबल है। जब हर चीज चेंजेबल है, वो मुझे शांति कैसे दे सकती है? अच्छा देगी भी तो थोड़ी देगी, थोड़ी देगी, फिर वो चेंजेबल है, वो बदल जाएगी, बदल जाएगी, फिर मेरी शांति कहाँ रहेगी? मैंने तो शांति का आधार इसको मान लिया। अब ये कितने दिन मेरा साथ रह लेगी, कितने दिन मेरे को बना के खिला देगी, कितनी देर? इसका मतलब मेरा शांति का आधार सुबह शांति, और इसे भी तो कहीं जाना मरना होगा कि नहीं, कि मेरे साथ एक टकी बंदी रहेगी। तुम शांति देखते हो संतान में, फिर संतान को खुद ही अपने से दूर करते हो, इतना पढ़ाते हो लिखाते हो, फिर उनको कहां भेज देते हो? विदेश। ठीक है, अब विदेश चले गए, तुमने यहाँ खूब बड़ा बंगला बना लिया, 500 गज की कोठी बना ली, उसमें भूतों की तरह खुद ही रहो, खुद ही रहो। बच्चों को अच्छी एजुकेशन तुमने दिलाई, कॉन्वेंट में पढ़ाया, सब किया, पर तुम्हारा उद्देश्य क्या था? अपने से दूर करना उनको, क्योंकि वहां पैसा तो मिलेगा उनको, पर क्या तुम्हारा प्यार मिलेगा? तुम्हारा साथ मिलेगा? एक अच्छी परवरिश मिलेगी? बच्चों का जीवन पता है कहां खराब होता है? आज सुन लो मेरी बातें ध्यान से। जब तुम उनको अपना साथ नहीं देते तो उनकी जीवन क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। भले तुम कितनी नौकरियां कर लो, कुछ भी करो, जरूरत से ज्यादा कर लो, जरूरत से ज्यादा कमा लो, कमा लो। 15,000 तुम्हारी सैलरी हो ना, तुम 25 के लिए पुरुषार्थ करो। जो 10,000 तुम एक्स्ट्रा कमा रहे हो, समय भी तो दोगे। हिसाब से 5-6 बजे तक घर आ जाओ, उसमें जितना मिलता है उसमें खुश रहो बस, और बाकी समय अपने परिवार का। बच्चों से पूछो आज क्या पढ़ के आए, क्या सीखा स्कूल में? बड़े तुम अनपढ़ हो, फिर भी उनसे सारी उनका ब्यौरा लो, उनको टाइम दो, आओ बेटा कैरम बोर्ड बैठ के खेलते हैं। तुम इतने अच्छे दोस्त बन जाओ, उनको बाहर भागने की जरूरत ही ना पड़े। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम एक ही दिन में महाभारत मचा देते हो। तो अकल थोड़ी है तुम लोगों को, बच्चे पैदा कर करके फौज तैयार कर करके फिर उनके साथ झगड़े करते हो, उनसे लड़ते हो, मरते हो। अकल भी नहीं, मर्यादा भी नहीं तुम लोगों को, इसलिए थोड़ी बच्चे मिले हैं। तुमको मार पीटते रहो सारा दिन, मारना पीटना। अच्छा पैसा भी उन्हीं के लिए इकट्ठा कर रहे, पर टाइम तो नहीं दे पा रहे ना उनको, टाइम ही नहीं दे पा रहे। ऐसे आप देखो, अगर कोई पिता परमेश्वर है तो हमारा गुरु है। गुरु अपना कमाता धमाता भी है, सब करता है कि तुम्हारे आगे हाथ फैलाता है, और जब तुम आते हो तुम्हें वक्त भी देता है, तुम्हारी अच्छी पालना भी करता है, तुम्हें अच्छे संस्कार भी देता है, तुम्हें एक साथ बैठना भी सिखाता है, वर्ण चखना भी सिखाता है। तुमने ये संस्कार कहाँ दिए बच्चों को? हफ्ते में एक दिन कहीं तुम्हारी संडे को छुट्टी होती है, उस दिन तुम अपने ही कार्यक्रम कर रहे होते हो। कभी सर में डाई लगाओगे, कभी शेविंग करोगे, कभी घूमने चले जाओगे, वो तो तुम अपने को वक्त दे रहे हो। बच्चे के साथ बैठे नहीं, बच्चों से बात नहीं की, बच्चे पैदा करने से और उनको पैसा अरेंज करने से परवरिश हो जाएगी उनकी, हो जाएगी? बोलो, ऐसे ही तो पहले हो रहा था, पहले तो ऐसे ही हो रहा था, केवल हमारा लंगर खाने तक से मतलब था बस। पर बाप के पास बैठ थोड़ी रहे थे, बाप जो गुरुद्वारे में वाणी चल रही है, बाप वहां पर क्या कह रहा है ये कोई नहीं सुन रहा,
खाया पिया मौज किया और घूमने चले गए। चलो चलो, लड़कों ने प्लान बनाया, चलो चलो रात को कहाँ चलेंगे, बंगला साहब चलेंगे। तेरा क्या काम है वहां पे बंगला साहब? बाप के पास बैठने का तो टाइम नहीं तेरे पास। बंगला साहब क्यों जा रहे हैं? बाइक पे जाएंगे, खूब मजे मस्ती करेंगे, फिर अपना कड़ी चावल खा के घर आ जाएंगे। बाप ने क्या बोला उनको पता ही नहीं, बाप ने क्या सिखाया है पता ही नहीं। तो बच्चे पैसे से नहीं चलते, ये ध्यान रखो। बच्चे चलते हैं साथ से, उनको अपना साथ साथ इसने बोला घर, इसने बोला मार पीट के उनको और अपने से अलग कर दोगे। ऐसा थोड़ी करते। गुरु को देखा है कभी तुम्हारे साथ मार पिटाई करता? तुम कितने भी आते हो, आलस में आते हो, कैसे भी आते हो, गुरु कैसे अटेंड करता है तुमको? प्रेम से अटेंड करता, प्यार से अटेंड करता। फिर तुम्हें समझाता है कि नहीं बेटा ऐसे बात नहीं है, तुम्हारी शांति को किसी ने पत्थर नहीं मारा, तुम खुद ही पत्थर उठा के खड़े हो कि आ बैल मुझे मार आ, क्योंकि मेरे को सुख तेरे अंदर दिखाई दे रहा है, सुख तो तेरे अंदर नहीं। तुम जो करते हो फिर वही बच्चों को तैयार करते हो उसी चीज़ के लिए। अगर तुम्हें सतगुरु मिला है तो अब तुम छोटी उम्र में बच्चों को कहाँ लगाने की कोशिश करो? गुरु चरणों। तुम्हें यह अफसोस होना चाहिए अंदर में कि हम कितने बड़े हो गए, उसके बाद हमको गुरु मिला। तो हमारे जीवन में कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। यही कॉम्प्लिकेशंस हमारे बच्चे ना देखें। बच्चों को तुम डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, वकालत ये सब करा दो, तुम मना नहीं कर, पर जब तक एक अच्छे संस्कार नहीं दिया, अपना साथ नहीं दिया, तो डॉक्टर इंजीनियर भी सुखी नहीं है आज की डेट में। डॉक्टर्स, इंजीनियर ये सब, इनका जो माइंड है वो मनी माइंडेड है, मनी माइंडेड और कंफर्टेबल्स के लिए रहता है। फिर जीवन में कंफर्ट्स हमेशा तो रहती नहीं है। अभी लॉकडाउन में देखो, अच्छे अच्छों का तेल निकल गया। चाहे वकील है, उनके पास कोई केस ही नहीं आ रहा, कोई घर से बाहर निकला नहीं तो कोई जुर्म ही नहीं हुआ, वकील भी खाली बैठे, डॉक्टर भी, सिर्फ कोरोना पेशेंट आ रहे हैं, पर डॉक्टर भी डरते हमें ना कोरोना हो जाए, ले ही नहीं रहे पेशेंट। तो कुछ भी करा लो तुम लोग, पर उनको सबर संतोष की दौलत नहीं दी तुमने, तो उनके अंदर भी उतनी इच्छाएं पैदा होंगी जितनी तुम्हारे अंदर, और उसके लिए वो गलत रास्ता इख्तियार करेंगे। तुमने भी तो गलत रास्ता अपनाया। तुम्हें समझ थी कि घर परिवार पैसे से नहीं चलता, घर परिवार किससे चलता है? अगर आपका एक दिशा गलत निकली, सोचो एक दिशा गलत निकली, लाखों रुपए कमाने की बजाय लाखों रुपए सर पे चढ़ जाएंगे, कौन भरेगा उसको? कौन भरेगा? एक दिशा गलत होगी। आप तो सोच रहे हो हम लाखों रुपए कमा लेंगे, पर अगर वो लाखों की बजाय लाखों सर पे चढ़ गए, नहीं, ज्वारी आदमी क्या सोचता है? घर के लिए सोचता है भाई एक दाव लगाऊंगा, आर या पार। अच्छा चलो, आर ना हुआ और पार हो गए, फिर क्या करोगे? सारा का सारा घर तबाह हो जाएगा। इसलिए जरूरत का तो तुमको भगवान ने दिया, ज्यादा का खेल मत खेलो, बस सीधी सी बात। मैं सबसे पूछ रहा हूँ जितने बैठे हो, नहीं हो तो अभी हम तुमको निकाल के देते हैं। जरूरत का है तुम्हारे पास कि नहीं है? फिर ज्यादा के क्यों कदम आगे बढ़ो? ऊंटो क्या, इतने लंबे लंबे पैर मार दो। विश्वास नहीं है भगवान में तुम लोगों को? नहीं है। शाम की रोटी है सबके पास, अभी घर जाके है, बस तो समझो ये जरूरत का तो तुम्हारा है। ज्यादा का जो तुम सोच रहे हो ना, ये अपने लिए खुद एक पहाड़ी पत्थर उठाकर अपनी शांति को भंग करो। लेटोगे तब तुम्हारे दिमाग में घूम रहा होगा पैसा कहां से आएगा, कहां जाएगा, कैसे चलेगा, कैसे नहीं। तुम तो सोने का आनंद भी नहीं ले सकते, और ये सारा इफेक्ट तुम्हारे हार्ट पर पड़ता है। जितना ज्यादा तुम विचार करते हो, तुम्हारे हार्ट पर इफेक्ट पड़ता है। फिर तुम ही घर में खाना बनाते हो, तो यही सोच विचार किसके अंदर पैदा होगा? तुम्हारी चादर पे जो लेटेगा उसके अंदर यही विचार आएगा। और ब्रह्म ज्ञानी की चादर पे तुम लेट के देखो, खराटे मार के सोओगे। ब्रह्म ज्ञानी के पास बैठ के देखो, तुम्हें थोड़ी देर में इतनी शांति आ जाएगी
क्यों? ब्रह्मज्ञानी चलता है पूरी तरह से समर्पित भाव से। वो कहता है मुझे पूरा विश्वास है, मुझे गुरु से सत्य का संग मिल गया, पूरा विश्वास है कि भक्त भाग का मुझे मिलेगा ही नहीं। इससे ज्यादा पाने की कोशिश करोगे तो अपनी जान ऐसी फंसाओगे, उसका सुख भी नहीं ले पाओगे, और तुम्हारे चक्कर में कितने लोग पिस जाएंगे। तुम्हारा एक कर्म गलत, पूरा घर पिसेगा उसका। पता है तुमको? आज अगर किसी के बच्चे खराब हो गए हैं या फिर वो कंट्रोल में नहीं है, इस सब के जिम्मेदार तुम खुद हो। ये ध्यान रख लेना। पता है तुमको? तुम्हारी इच्छाओं के कारण, वो जो तुम्हारी इच्छाएं तुम कंट्रोल नहीं कर पाए, तुम्हारी इच्छाओं के कारण तुमने क्या किया? तुमने ये सोचा तो सही कि भी आज हम जो जोड़ रहे हैं या भाग दौड़ कर रहे हैं, इससे हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए। बच्चों का भविष्य मार्गदर्शन से अच्छा होता है, रुपए पैसे से अच्छा नहीं होता। 2.5 करोड़ वाली पिक्चर देखी ना, उसके अंदर लालच कैसे भरती है वो। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तुम्हारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में जाएं? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि तुम गोल्ड की चूड़ियां पहनो? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा चमचमाती गाड़ी तुम्हारे घर पे खड़ी है? अच्छी खासी थी वो, अच्छी खासी थी, उसके दिमाग में गंद भर दिया उसने, और आखिरकार उसने अपनी हंसती खेलती गृहस्थी में क्या लगा दिया? आगे बच्चे कहे मम्मी चोटी बना दो, कहते मैं क्यों चोटी बनाऊं, मैं तो अमीर हूं। अमीर लोग कभी चोटी बनाते हैं? मैं तेरे बाल ही कटवा देती हूँ, पॉप कट बॉप कट। सादगी तो भूल ही गई वो अपनी। नहीं, अपने भी आप देख लो, इतने लंबे लंबे बाल थे, कटवा के कुत्ते को लेके घूम रही है अपने ऐसे। उसकी माँ ने उसको बोला, असल में तो जिसकी लक्ष्मी है उसकी सादगी देखो कितनी है। तू देख अपने आप को। पैसा आया तो तेरे अंदर बदतमीजी ले आया। पैसे वाले आदमी को देखो नम्रता नहीं होती है, ध्यान रखना। अदब नहीं होता, सलीका नहीं होता, उस उद्यम पैसे से सबको खरीद लेंगे। पैसा कम है ना तुम्हारे पास, तभी मेरे पास बैठे हो। और पैसा ज्यादा हो जाता ना तो सारा दिन नोटों के गद्दे पे सोते रहते, कोई उठा के ना ले जाए। समझते हो? माया तुमको भगवान से दूर करती है, दूर करती है। अगर श्राप चाहिए तो यहाँ माया का संकल्प करना, और आशीर्वाद चाहिए तो कहना बस अपने चरणों से जोड़ी रखना। बाकी तो आपको पता ही है हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जरूरत तक तुमको भगवान ने दिया ही दिया है। दोनों बच्चे बिल्लू पिंकी दोनों उससे दूर हो गए। किसके पास चले गए? जिसने अपना सब कुछ देकर सुख ले लिया। अगर सुख पैसे में होता तो वो 2.5 करोड़ क्यों देती उसको? उसने प्यार पा लिया। प्यार नहीं मिलता, पर मूर्ख लोग अपनी शांति देकर और पैसा रख लेते हैं अपने पास। जब तुम्हारा मन परेशान हो, तिजोरी खोलो, नोटों की गड्डियां गिनो, मन शांत हो जाएगा, हो जाएगा। एक और मूवी में भी ऐसे है, घर में इतनी कमांड करती है, एक दिन सारे छोड़ के चले जाते हैं। क्या कहते हैं? हम नहीं रहते तुम्हारे साथ। बड़ा बेटा बहू, छोटी बेटी बहू सब जा रहे हैं, कोई नहीं रहा उसके साथ, वो अपने आप ही रहे बुढ़िया घर में। अरे घर बनाते हो, तुम्हें रहना नहीं आता क्या घर में? प्यार से रहो, प्रेम से रहो, तरीके से रहो। अगर तुम कहते हो मुखिया हो तो पहले अपने अंदर एक आदर्श पैदा करो कि सबसे पहले तुम्हारे अंदर इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। तुम इच्छाएं रखते हो तो तुम्हारे देखा देखी किसके अंदर इच्छाएं आती हैं? बच्चों के अंदर। लड़कपन में तुमने जो किया सो किया, लेकिन अभी अब तुम्हारे सामने बच्चे हैं, उनका करियर है, उनको कैसे दाव पे लगा दोगे तुम लोग? युधिष्ठिर को देखो, पास से अपने खेलने ही नहीं आते उसको, और उसने राजी हो गया मैं खेलता हूँ पास से। और उन्होंने तो चालाकी करी रखी, माया इतनी चालाक है, जो सामने अपोजिशन है ना तुम्हारी इतनी चालाक है, उन्होंने अपने साथ शकुनी को बिठा दिया। खेलना तो दुर्योधन को भी नहीं आता था, पर उसने किसको बिठा लिया अपने साथ? शकुनी। शकुनी चाले चलता गया और वो हारता गया युधिष्ठिर। अगर एक सीढ़ी से तुम्हारा पैर फिसला है ना, तभी संभल जाओ, तब भी तुम कहोगे एक बार और सही, एक बार और सही, एक बार और सही। सारा का सारा घर बर्बाद हो गया उसका, तब भी समझ नहीं आई उसको। जब पहली सीढ़ी से ही पैर फिसले ना, तभी समझ जाओ। फिर तुम कोशिश करते हो एक सीढ़ी पर और पैर रख के देखे,
एक बार और पैर रख के देखो। अरे माया को एक बार आजमा लिया तुम लोगों ने, 2 बार आजमा लिया, 3 बार, यहां तो मुझे लगता है 20 सालों से तुम वही करते आ रहे हो। तुमको जो भगवान ने दिया है उसमें सेटिस्फाइड रहो और देखना तुम्हारा उतना भी इतना हो जाए। और लोगों के पास इतना भी उनको इतना लगता है। जिनके पास इतना है ना, उनका दिल कितना है, इतना। और तुम्हारे पास इतना है ना, और तुम इस समय भगवान की शरण में बैठे हो, पता नहीं कितने दुखों, तापों, पापों से तुम बच गए। बोलो, नहीं है तुम्हारा गुजारा, नहीं होता, नहीं खाना पीना मिलता तुम लोगों को, सब कुछ दे रहा है भगवान तुमको, इसका शुक्रगुजार हो जाओ, बैठो। और फिर अपनी फैमिली को भी टाइम दो, अपने बच्चों को भी टाइम दो, घर के एक एक प्राणी को टाइम दो, टाइम दो। और फिर पूरा का पूरा परिवार एक साथ चलो सत्संग। तुम बच्चों को टाइम दोगे, बच्चों को अच्छे संस्कार दोगे, बच्चों का तुमसे प्यार बढ़ेगा। पापा हम भी, पापा हम भी, पापा हम भी चलेंगे, मम्मी हम भी चलेंगे, वो तुम्हारे साथ साथ हो जाएंगे। तुम्हारे आकर्षण में वो भी चले आएंगे, वो भी तुम्हारे साथ बैठ के ज्ञान सुनेंगे। और देखो फिर तुम्हारा एक सुसज्जित परिवार हो जाएगा। पर हम पहले ही एक संकल्प कर लेते हैं, नहीं इनको तो हम लगाएंगे माया के रास्ते, खुद लगेंगे भगवान के रास्ते। ऐसे कैसे हो जाएगा? तुम खुद ही नहीं चाहते, तुम खुद ही संकल्प करना चाहते हो। आज कौन अपने बच्चों को इस राह पर चला दे? पहले आप उनको माया का घुमेर लगवा के उसके बाद फिर कहते हो, जब उनको अच्छी तरह से कहीं फंसा दोगे, फिर उसके बाद उनको अब तो फंस गए, अब तो फंस गए। तुम्हें नहीं पता माया में कितना सुख है, नहीं पता तुम लोगों को। पहले माया के घुमेर घुमा के उसके बाद फिर कहते अब भगवान का नाम जब अब फंस गए तो क्या क्या, भगवान का नाम जप। अरे जब भगवान में सारा सुख है तो उसको पहले भगवान का रास्ता क्यों नहीं दिखाया? तुमसे बड़ा कोई दुश्मन होगा उनका, ये बता दो। तुम तो कहते हो हम सच्चे मित्र हैं, सगे मित्र हैं, फिर कैसे तुम किसी के सच्चे मित्र हो, सगे मित्र हो, ये बताओ। पहले पहले तुम ही माया के संकल्प करते हो कि कोई और करता है। अभी तो बच्चा गोद में आता है, उसी समय तुम कहते हो मैं तो इससे कलेक्टर बनाऊं, कलेक्टर। शुक्र है तुम्हारे हाथ में आईएएस की पढ़ाई नहीं है, तुम तो उसी दिन उसके तख्ती लगा दो गले में, आईएएस ऑफिसर। नहीं, मैं तो इसको कलेक्टर बनाऊं, बन जाएगा तुम्हारे कहने से कलेक्टर। बोलो, ये क्या प्रारब्ध लिखवा के आया, कौन सा रोल लेकर आया? शक्ति कपूर की तरह इसका नाड़ा नीचे लटकता रहे, क्या पता इसको कौन सा रोल मिला है। तुम बना दोगे इसको कलेक्टर? तुम बोलो, इस फिल्म में इसको क्या रोल मिला है, तुम्हें क्या पता? प्रारब्ध है ना। तुम केवल कर्म कर सकते हो, पर फल क्या मिलेगा वो तुमको नहीं पता। पर तुम तो उसी दिन से इतनी बड़ी बड़ी बातें करोगे, ये करेंगे वो करेंगे, तेरे हाथ में कुछ नहीं है। तुम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, आधा फरीदाबाद भी खरीद लेंगे, फिर हम सोचते हैं ये रिलायंस फ्रेश मार्केट भी अपनी बना लें। करते रहो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने बनाते रहो, कुछ नहीं होगा तेरा सोचा, तेरा सोचा कुछ नहीं। पता नहीं भगवान तुमको किस मोड़ पर लाके खड़ा करेगा। इसलिए हमेशा उससे मिलके चलो, उसकी सुन के चलो, उसकी मान के चलो। माया का संकल्प कभी नहीं, हमेशा अंदर में रखो। जो तुझ भाव साईं बनेगा। हम तो अपने लिए अच्छा नहीं सोच सकते, हम तो पत्थर उठा के खड़े हैं अपनी शांति को भंग करने के लिए। पर तू हमसे ये पत्थर ही छीन ले। ये पत्थर है इच्छा, इच्छा रूपी पत्थर तुम अपने हाथ में लेके खुद ही खड़े हो। कभी कभी देखा करो, तुम अपना मुंह से खुद ही तो पीटते हो। जब तुम्हारी कहीं से सुनवाई नहीं होती है, तुम्हें लगता है कि सब गड़बड़ हो गया, अपना मुंह खुद पीटने लग जाते हो। लो मारो मारो मेरे को, मारो मारो, मैं हुई ऐसी। अपनी छाती भी पीटते हो, मुंह भी पीटते हो, फिर रोने लग जाते हो जोर जोर से। तो बाहर वालों को लगता है शायद तुम्हें किसी ने मार दिया। तो किसने मारा तुमको? तुम्हारी इच्छाओं ने मारा, क्योंकि अब तुम सारी ओर से फंस गए। तुम्हें फंसना आता है, छूटना नहीं आता, ये ध्यान रखना। और फंसाता कौन है तुमको? तुम्हारी इच्छा है। जरूरत से ज्यादा जो तुम भाग दौड़ करते हो ना, ये तुम्हें फंसा देते हो। इसलिए
जैसा ईश्वर चलाता है, जैसा वो रखता है, वैसे रखते चलो। शांति की 2 रोटी खाओ, प्रेम से रहो, प्यार से रहो, अपना वक्त दो घर में, अच्छे से रहो और भगवान के भजन सिमरन में ध्यान दो। यहाँ काम करने की मनाही नहीं, धन कमाने की मनाही नहीं, लेकिन सारा दिन दिमाग में धन पड़ा रहे, ये सही बात नहीं। सारा दिन दिमाग में कोई ना कोई योजनाएं बनती रहे, ऐसा कर लेंगे, फिर वैसा कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे, करोगे कुछ नहीं। क्योंकि मन है, मन और बुद्धि, ये 2 चीजों में असंतुलन बना रहता है। और जिस दिन तुम सत्य से जुड़ते हो, मन और बुद्धि दोनों शांत हो जाते हैं, दोनों अपना कार्य करना छोड़ देते हैं। और फिर लगता है गुरु ठीक ही तो कह रहा है। 8 दिन तक जो तबाही मची है, ये सब हमारी ही इच्छाओं के कारण है। द्रौपदी जो भरे दरबार में लुटी है, ये किसके कारण लुटी है? युधिष्ठिर ने दांव पे लगा दिया। फिर उसने प्रश्न पूछा, आपको क्या हक बनता था कि आप मेरे को दांव पे लगाते? आपको तो कोई हक नहीं बनता। आपको किसी की लाइफ के लिए डिसीजन लेने का कोई हक नहीं है, ये ध्यान रखना। पर बच्चा गोद में आते ही आपने बोल दिया, इसको तो हम ये बनाएंगे, इसको तो हम ये करेंगे। फिर बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे माहौल में जाते हैं, वो वैसा वैसा अपने आप ही अपने लिए डिसाइड कर लेते हैं, हमें कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है। तुम कभी मत कहना ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, नहीं। तुम केवल उनको अपना संग दो, साथ दो, ऐसी सभाओं में लेके जाओ, तो बच्चों को एक अच्छी काउंसलिंग मिलती है और उनको रास्ता मिलता है। क्योंकि तुम्हारे और उनमें बड़ा एज डिफरेंस है, एज फैक्टर। नहीं, तुम्हें तो आज भी नीला रंग पसंद है, तुम्हें आज भी नीला रंग पसंद है, लेकिन अभी इतने अच्छे अच्छे कलर्स आ गए, न्यून कलर्स आ गए हैं, बड़े अच्छे अच्छे कलर्स आ गए। पर तुम बच्चे को वह नीली पैंट, लाल रिबन वाली चुटिया, पक्का पक्का तेल, पक्की पक्की चोटियां बना के चलोगे तुम तो दशहरे पे घुमाने ले जा रहे थे उनको। तुम अपने टाइम वाली बातें करते हो, तुम्हारी माँ तुमको पक्की पक्की चोटी करके और लाल रिबन लगाती थी, नीचे जूते कोई और कलर के पहनाती थी, पजामा कोई और कलर का पहनाती थी। तुम सोच रहे हो अभी वो बच्चे हमारे वैसे चल पड़ेंगे हमारे साथ। अभी बच्चे जैसा कह रहे हैं वैसा मान, पैसा तो उतना ही लगाना है, नीली पैंट पे इतना पैसा लगना है, लाल रिबन पे इतना पैसा लगना है, कम से कम मैचिंग रिबन तो करा दो। बच्चे कहेंगे, बेचारे डरे डरे कहेंगे, मम्मी ग्रीन पापा खड़े हैं साथ में, रेड ही रही। क्योंकि 20 साल से उनके घर में रेड रिबन चलता है, तो रेड रिबन ही चलेगा, रेड रिबन ही लगाओ, क्योंकि पापा को रेड रिबन पसंद है। पापा का मतलब क्या है? लड़कियों का अपना फैशन है, पापा का क्या मतलब है बीच में? बोलो, बच्चे से भी तो पूछ लो, भाई तेरे को कौन से कलर का रिबन पसंद है? करीना कपूर उसके जमाने की कि तुम्हारे जमाने की है? उसने किसको फॉलो किया? उसने जिसको फॉलो किया उसको वैसा फैशन करने दो। बाकी तुम्हें तो उसको विचार अच्छे देंगे, विचार अच्छे दोगे तो अपने आप ही आपसे पूछेंगे, पापा ये ले ले, मम्मी ये ले ले। उनके साथ इतना अच्छे से रहो कि वो तुम्हारे से खुद ही पूछें। और हम अपनी जबरदस्ती डिसीजन उन पर लादते रहते हैं, लादना नहीं है। तुम्हें अच्छा लगेगा? एक बात बताओ, जबरदस्ती तुम्हारे साथ कोई काम करे, कुछ भी तुम्हें अच्छा लगेगा? पहले तो ये बताओ, फिर उनको कैसे अच्छा लगेगा? आपका सारा दिमाग गिर भी पड़ा है कहीं और आप उसी को पाने में लगे हुए। छुड़ाओ पहले तो अपने आप को, घर को घर समझो, तरीके से रहो, फिर देखो कम हो पैसा पर अच्छा, थोड़ा सा भी मीठा। हम अधिक के चक्कर में थोड़ा भी गवा बैठते हैं। नहीं, आप सोच के देखो, बच्चा एक को भले पर परवरिश अच्छी होनी चाहिए, बच्चा भले पर परवरिश अच्छी होनी चाहिए। जोड़ी कपड़े की 2 ही हो पर वेल मेंटेन्ड। ये थोड़ी अलमारी भरी पड़ी और कपड़ा एक भी ढंग का नहीं पहनने का। गीता भगवान ने जी के दिखाया, 2 जोड़ी कपड़ा उनके पास, बिल्कुल साफ सुथरा, अलमारी से निकालते थे, बिल्कुल प्रेस करके तय करके लगाते थे। दादा भगवान के पास भी 2 जोड़ी कपड़ा था। यहाँ तो आप देखो 50-50 जोड़ी कपड़ा है तुम लोगों के पास, पर ढंग का एक भी नहीं है तुम लोगों के पास। ढंग का होना चाहिए कि नहीं?
2 जोड़ी कपड़ा लो पर ढंग, पर हमें फैशन मार जाता है। एक फंक्शन में पहना, दूसरे फंक्शन में कैसे पहनिए उसको। कितना दिमाग दौड़ता है इन बातों में। पर ज्ञानी सुसज्जित होता है अपने संस्कारों से, अपने गुणों से, के कपड़ों से। जब उसके अंदर गुण प्रकाश करते हैं तो वो चाहे बोरी भी पहन ले तो वो बोरी भी अच्छी लगती है उसको। पहले अपनी जीवन बनाओ, फिर देखना तुम्हारे पास कपड़ा लत्ता साजो सामान किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। पहले तुम एकाग्र चित्त से गुरु के रंग में रंग जाओ और अपने अंदर एकाग्रता ले, फिर तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं। पर अब तुम कभी इधर होते हो, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। भगवान का रास्ता भी तुम इसलिए चुनते हो ताकि तुम्हारे सब काम पूरे हो जाए। हम कहते हैं तुम्हारा मेन काम क्या है? मेन काम क्या है? शांति। और वो कहाँ है? जब एकाग्रचित्त बैठकर सब बातों से अपना दिमाग हटा लो, हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान, हमें सिर्फ तू चाहिए। फिर देखो एक भगवान तेरे पक्ष में आ जाए तो तेरे को किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। पर तुम भगवान को पाने के लिए वक्त कहाँ देते हो? सुबह भी तो यही बात चली, वक्त नहीं देते। जो थोड़ा बहुत वक्त देते हो वो भी दिमाग में तुम्हारे कोई नई नई प्लानिंग्स घूमती रहती है। अब तो आ गए हैं, देखते हैं, भैया जी कुछ आजमाते हैं, हमारा ये काम होता है कि नहीं होता। मन शुद्ध नहीं है ना। मन से, वचन से, कर्म से केवल तुम्हारे अंदर एक भावना होनी चाहिए कि जो पत्थर तेरे हाथ में है अपनी शांति को भंग करने का, इसे गिरा। भगवान को बोल इसे मेरे हाथ से ले, इसे मेरे हाथ से ले, नहीं तो मैं अपना ही सिर फोड़ दूं। फोड़े तो बैठो। एक आदमी ले आओ जो क्रैक माइंड ना हो। सब एक दूसरे को गाली देके बोलते ना क्रैक माइंड। एक बंदा ले आओ जिसका माइंड क्रैक ना हो। सिर्फ ब्रह्म ज्ञानी है जिसका माइंड स्थिर है, बाकी तो सब में क्रैक्स आए हुए हैं। नहीं, क्रैक जैक बिस्किट खाते हैं सब, नहीं, क्रैक माइंड नहीं है वो सारे। बातें स्टूपिड, चाल ढाल स्टूपिड, उनके उठना बैठना स्टूपिड, विचार स्टूपिड, तरीके की कोई बात नहीं है उनके पास। केवल एक ब्रह्म ज्ञानी है जो 24 घंटे अपने आनंद में रहता है, अपनी मस्ती में रहता है। क्यों? क्योंकि वो पूर्णता भगवान के न्याय पर विश्वास करता है कि भगवान ने जो मुझे दिया है वो मेरी जरूरत का दिया है, इससे ज्यादा के लिए मुझे हाथ पैर नहीं मारना। एक बार करके तो देखो, लाश का लोटा भी बिक जाने लगा, कंगाल हो जाओगे बिल्कुल। एक पैसा तुम्हारे जेब में नहीं, पर ऐसा कभी होगा ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम उतने तक नौबत ही नहीं आने देते, फिर कहीं ना कहीं से कर्ज उठा लेते हो। एक बार तुम बिल्कुल खाली हो जाओ, फिर देखना जीवन का कितना मजा है। फिर तुम्हें पता लगेगा कौन तुम्हारे अपने हैं, कौन तुम्हारे पराए हैं। एक बार जरा तुम ऐसी स्थिति बना के देखो। अभी तो तुम्हें सब लगेंगे कि हमारे अपने अपने अपने, कोई अपना नहीं है। एक भगवान ही तेरा अपना है, वही तेरे दुख के समय में, सुख के समय में 24 घंटे तेरी निगरानी करता है। तुम भले किसी का भी आधार लेके बैठे हो, अपनी खुशियों में किसी को भी शामिल करते हो, पर ब्रह्मज्ञानी अपनी खुशियों में शामिल करता है तो भगवान को, गुरु, जिसकी कृपा से वो ये सब है। तुम्हारी कृपा से सुख घने। बाकी तो जो सगे संबंधी हैं वो तुमसे नजर ही चुराएंगे। जरा सा तुम कंगाल हो जाओ, एक बार कह दो, मैं कहता हूं हो तुम्हारे पास पैसा, पर फिर भी कह दो है ही नहीं हमारे पास। एक बार उनको कह दो, फिर देखो जरा उनका रवैया तुम्हारे साथ कैसे चेंज होता है। पर गुरु चाहे तुम्हारे पास है या नहीं है, गुरु तुम्हारे साथ समता का भाव रखता है, प्रेम का भाव रखता है, क्योंकि गुरु को ही तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बाकी तो सबको चाहिए। चाहिए कि नहीं? तुम्हारे अपने वाले भी तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता। पर गुरु अंत समय तक, क्योंकि उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है, अंत समय तक वो तुम्हारी कदर करता है, तुम्हारा आदर करता है, तुम्हारे रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारे धन संपदा से नहीं तोड़ता, वो तुम्हें तुम्हारे भाव से तोड़ता। ठीक क्या है समझ में?